समृद्धि यात्रा। और मैं सकता हूं कि समृद्धि यात्रा पूरे उत्सव के वातावरण में आज समापन के साथ निश्चित रूप से बिहार को एक उत्सव का मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस समृद्धि यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में एक उत्सव का वातावरण आपने निर्माण किया है। और बिहार आप विकास के इस पैमाने पर जहां पर आपने ला के खड़ा किया है, यहां से जो आगे का सफर है वो इसी उत्सव के वातावरण से बिहार विकास के पथ पर निरंतर चलता रहेगा। आज मंच पे उपस्थित बिहार सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार के विकास को, बिहार के जनता को विश्वास के साथ, और हम कह सकते हैं एक नाउम्मीद के दौर से जहां पर पूरा निराशा का वातावरण था, 2005 के पहले का जो कालखंड था, उस दौर से निकालकर विश्वास के साथ विकास को आपने जोड़ा और लाखों करोड़ों बिहार के लोगों को उनके सम्मान को लौटाने का काम आपने किया। और 2006 से लेकर 5 से लेकर और 2026 आज है, निश्चित रूप से हर बिहारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो बिहार का नागरिक है। ये गौरव का पन किसी ने दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व के कारण हुआ है। हमारे बीच में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी, आदरणीय मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी, माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, सभी एनडीए के अपने सम्मानित विधायकगण और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में मातृशक्तिगण, युवा साथीगण और बिहार पटना जिले के सभी अपने सम्मानित नागरिकगण और मीडिया बंधुगण, मेरे लिए भी आज का क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विधायक के रूप में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के समय से काम किया और बहुत कुछ सीखने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मुझे भी मिला है। और मेरा भी 20 साल तक विधायक के रूप में जो काम किया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। और आज मैं विधायक के रूप में इस सरकारी के कार्यक्रम में उपस्थित होने का जो सौभाग्य मिला है, उसके लिए मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। संभवतः एक सरकारी कार्यक्रम में विधायक के रूप में ये मेरे लिए भी आखिरी कार्यक्रम है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ पर उपस्थित अपने तमाम पटना वासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि पटना के विकास में और बिहार के विकास में जो आयाम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बनाया है, आने वाले दिनों में भी उस विकास के रथ को केंद्र के सरकार के मदद से निरंतर गति देने का काम मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में वहां भी करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि 2006 के समय से जिस प्रकार 5 के समय से जिस प्रकार से आपने सरकार की अगुवाई की, पूरे बिहार में उस समय एक शब्द का प्रयोग हम लोग करते थे कि बिहार में कार्य करने की संस्कृति नहीं है। और 2005 में जब आपने नेतृत्व में सरकार बनाया तो पूरे बिहार में कार्य करने की संस्कृति को कैसे आपने खड़ा किया, ये तमाम बिहार वासियों ने देखा है। वो समय था जब सरकार के नुमाइंदे जनता के प्रति कमिटमेंट कम होते थे, उनका कमिटमेंट चंद लोगों के प्रति होता था। और आज लंबे समय से बिहार को कई अलग अलग आयाम पे आपने विकास को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया है जो हर बिहारवासी आप पर गौरवान्वित करता है। हम लोगों ने वो भी दौर देखा जब बिहार के घरों में कोई रोशनी पहुंचा दे, ये कल्पना भी दूर थी। उस लालटेन के युग से
इस एलईडी युग का सफर आपने बिहार को कराने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हर घर में अगर बिजली पहुंचा है, उस लालटेन युग से एलईडी युग में अगर बिहार आया है, तो इसका श्रेय आपको जाता है मुख्यमंत्री जी। बिहार ने कच्ची सड़कों को देखा था और लोग कहते भी थे कि बिहार में सड़क है कि गड्ढा है, इसको गिनना मुश्किल है। लेकिन आपने केवल बिहार में सड़कों का जाल नहीं बिछाया मुख्यमंत्री जी, बिहार की सड़कें कैसे मेंटेन रहें। क्योंकि आपके नेतृत्व में मुझे कुछ विभागों में काम करने का मौका मिला और मैंने देखा कि किस प्रकार से सड़कों के मरम्मती के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपने जो पॉलिसी बनाई ओपीआरएमसी, आज देश के कई राज्य बिहार के सड़क के मेंटेनेंस पॉलिसी को अपना अनुपालन कर रहे हैं। ये बिहार के लिए गौरवमय क्षण है। बिहार में सड़कें तो बन भी रही हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने का भी काम कोई कर रहा है तो बिहार की सरकार कर रही है। ये उदाहरण पूरे देश के लिए है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक दौर था जब बिहार के पुल पुलियों को आप बनाने का काम आपने शुरू किया था। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण योजना, मुख्यमंत्री कई योजनाओं को आपने प्रारंभ किया था, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। उन सारी योजनाओं को जब हम लोग याद करते हैं तो उसमें छोटे छोटे राशि से आपने उन योजनाओं को शुरू किया और आज जब बिहार के ग्रामीण सड़कों को देखने का मौका मिलता है, बिहार के सड़कों को देखने का मौका मिलता है, तो लगता है कि किस विजन से आपने बिहार के सड़कों का पूरा रोड मैप बनाया। आज बिहार की सड़कें बिहार के विकास की गाथा बता रही है। मैं साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, आज 2014 के बाद बिहार के विकास को जो डबल इंजन की सरकार का जो महत्वपूर्ण सपोर्ट मिला, मैं तहे दिल से आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिस बिहार के गंगा के पुल पर एक महात्मा गांधी सेतु ब्रिज बना था और उस ब्रिज को भी हम लोग व्हाइट एलिफेंट कहते थे, कब वो बंद रहता था कब चालू रहता था कोई नहीं जानता था। पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आधा दर्जन से अधिक ब्रिज आज गंगा पर बनकर तैयार है। अब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की दूरी को किसी ने कम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। आज दिलों की दूरी को ही नहीं कम किया गया। हम लोग कहते थे कि उत्तर बिहार जा रहे हैं, कुछ लोग कहते थे दक्षिण बिहार आ रहे हैं, लेकिन अब कोई नहीं कहता। अब कहता है कि दरभंगा और मुजफ्फरपुर मोतिहारी से लोग चलता है और घंटों में पटना पहुंच जाता है। जो सपना आपने देखा था 6 घंटे में कैसे पहुंचा जाए पटना की राजधानी में बिहार के किसी कोने से, फिर 5 घंटे में आपने उसको टारगेट को तय कराया, फिर 4 घंटे में आपने कराया और आज दिन है कि आज लोग घंटों में कहते हैं कि 3 साढ़े 3 घंटे में बिहार के किसी कोने से पहुंच सकते हैं। बिहार को एक्सप्रेसवे का जाल मिल रहा है मुख्यमंत्री जी, और यह विजन आपने दिया है। देश के दूसरे राज्यों में एक्सप्रेसवे की चर्चा होती है, आज बिहार में अपना 5 एक्सप्रेसवे बनने को तैयार खड़ा है। कहीं ना कहीं ये जो विकास का रथ है मुख्यमंत्री जी, ये बिहार के नए बिहार के निर्माण में जो आपने योगदान दिया है, जो आपने नेतृत्व दिया है, उसके लिए बिहार सदैव ऋणी रहेगा। मैं आज के दिन उस बिहार के भी युवाओं को निश्चित रूप से, जिसको आपने सम्मान के रूप में आज जीने का मौका दिया है, बिहार के युवाओं को जहां एक और शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता था, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता था, पिछले सत्र में आपने कहा था कि मैं 20 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा। आपने 50 लाख युवाओं को रोजगार देकर यह साबित किया कि अगर व्यक्ति नेतृत्वकर्ता के मन में संकल्प है तो वो संकल्प निश्चित रूप से सिद्धि में कैसे बदल सकता है। आज बिहार का युवा केवल नौकरी देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। इसका भी नेतृत्व आपने किया है मुख्यमंत्री जी। मैं इसलिए आज इस समृद्धि यात्रा में, भले ही आज इसका समापन है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, जो विजन, जो सोच और जो रोड मैप आपने बिहार के विकास के लिए तय किया है, एनडीए की सरकार उस रोड मैप पर चलकर 2030 में विकसित बिहार के सपने को साकार करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2047 के विकसित भारत का सपना देखा है,
उसमें विकसित बिहार भी कैसे बनकर खड़ा हो, इसके लिए पूरी एनडीए सरकार काम करेगी। साथ ही साथ मैं आज के दिन मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज जो हमारी मातृशक्ति यहां बैठी है, जिस सम्मान के साथ बैठी है, जिस विश्वास के साथ बैठी है, ये नए बिहार की तस्वीर है। मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने वो भी बिहार देखा था जब हमारी माता बहनें घरों से बाहर नहीं निकलती थी। 2005 के पहले उनके बेटे, उनके पति बाहर जाते थे, वो चिंतित रहती थी। पर अगर माता बहनें अपने घर के दहलीज से बाहर निकलकर केवल अपने घर को ही नहीं संभाल रही हैं, इस राज्य के विकास में योगदान दे रही हैं, इसका श्रेय किसी को जाता है मुख्यमंत्री जी, तो निश्चित रूप से आपको जाता है। और मैं तमाम बिहार के माता बहनों के तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो सरकार चली, लगातार जिस प्रकार से एक अपराध के बारे में, जंगल राज के बारे में जो बिहार की चर्चा होती थी, हम बिहार के लड़के जब बाहर पढ़ने गए थे, उस समय हम लोग को शर्म से मुड़ी झुकाना पड़ता था। अपनी आइडेंटिटी को छिपाने के लिए हम लोग काम कभी कभी अपने शिक्षण संस्थानों में जहां हम पढ़ाई करते थे, लेकिन आज बिहार का लड़का कहीं भी काम करता है तो वो गर्व से कहता है कि मैं बिहारी हूं। ये गर्व का क्षण आपने दिलवाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये समृद्धि यात्रा का जो रथ और समृद्धि यात्रा का जो दौर आपने इस यात्रा के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी, ऐसी हम सब की शुभकामना है। एनडीए सरकार के नेतृत्व में बिहार समृद्धि के दौर से और आगे तेजी से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।